नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश में राजनीति चरम पर है, जातिगत जनगणना चरम पर है। बहन मायावती जी ने क्या कहा, तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा, और सबसे बड़ी बात तो कह दी प्रकाश अंबेडकर जी। ये महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, बहुजन समाज से आते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के परिवार से हैं, परपोते कहा जाए। और उन्होंने सख्त संदेह जाहिर किया है और जो बातें उन्होंने कही है वह अक्षरशः सत्य है। करीब करीब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वही रिपोर्ट सच है, जो प्रकाश अंबेडकर जी ने संदेह जाहिर किया है। क्योंकि पहलगाम का हमला हुआ, सरकार दबाव में है कि इसकी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन केंद्र सरकार और गोदी मीडिया का एक आदत है कि जनता जिस चीज से परेशान हो उसका टेस्ट बदलने के लिए नया से नया शगुफा छोड़ देना। पहले नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को अरेस्ट करने की बात आई। जब जनता पैनिक हुई तो 2-4 दिन में, 5 दिन में ही ये खबर आ गई पहलगाम में हमला हुआ है। अब पूरे देश की जनता मोटिवेटेड हो गई, राष्ट्रवाद जाग गया, सबके सब परेशान हो गए। वही पाकिस्तान को सबक सिखाओ। और जब जनता सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, मीडिया ने भी सरकार से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, कितनी कार्रवाई है, क्या करने वाले हैं। सरकार ने दबाव में आकर जब कैबिनेट बैठी तो तमाम पत्रकारों को यह उम्मीद था, यह आशा था कि सरकार ये बताने आएगी कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, फ्री हैंड कर दिया है, अब जवाबी कार्रवाई कल से परसों से शुरू हो जाएगी। लेकिन न्यूज आ जाती है कि कैबिनेट ने फैसला लिया है जातिगत जनगणना का, जो कि किसी को समझ में नहीं आया कि हम तो इसके लिए चिंतित भी नहीं थे और ये हमारा सवालों में भी शामिल नहीं था। लेकिन सवाल हम क्या पूछते, जवाब ही दूसरा आ गया। प्रश्न ये उठता है कि जब जातिगत जनगणना का अनाउंसमेंट हुआ तो बहन मायावती जी एक्स पर लिखती हैं, यह स्वागत के योग्य कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं। ये बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी का बहुप्रतीक्षित मांग थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल भोले भाले तरीके से विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये स्लोगन है, ये नारा है, ये बोलते हैं। अखिलेश यादव जी ने भी अपनी खुशियां मनाई, तेजस्वी यादव जी ने तो खुशियां ही क्या, पटाखे छोड़ने लग गए, मिठाइयां बांट दी और ये कहा कि हम जीत गए। कहने का मतलब यह है कि जो बिहार में हमने जातिगत सर्वे करवाया था, जातिगत जनगणना करवाया था, अब उसके ऊपर मुहर लग गई, केंद्र सरकार ने हमारी बात मान ली, अब पूरे देश स्तर पर जातिगत जनगणना होगा। लेकिन यह सारी खबर नहीं है, खबर कुछ और है जो हमारे दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं। बस चैनल बदल बदल कर देखते हैं कि कहां पे क्या खबरें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं असली खबर। हमारे बहुत सारे बहुजन समाज के लोग, मिशन चलाने वाले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर और उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले जो कहते थे कि 15 और 85, तो याद रखिए अब 15 तो 15 ही रहेगा, 85 वालों को 2-2%, 1-1% में बांटा जा रहा है इस जातिगत जनगणना के हिसाब से। ये जातिगत जनगणना नहीं होगी, ये उपजाति जनगणना होगी। अगर आप ये सोचते हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को अलग अलग किया जाएगा तो कुछ माइनॉरिटीज की संख्या होगी, कुछ SC की होगी, कुछ ST की होगी, तो सबको जोड़कर हम कह देंगे 85%, तो ऐसा होने वाला नहीं है।
अगर आप यादव समाज से हैं तो यादव में 10 उपजातियां होगी, 20 उपजातियां होगी और उपजाति की जनगणना होगी। कहने का मतलब यह है, अखिलेश यादव केवल यादव बोलकर पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। यादव समाज में किस उपजाति से आते हैं उसकी गणना होने वाली है। अब जैसे बिहार में आ जाइए, नीतीश कुमार कहते हैं वो कुर्मी के नेता हैं, लेकिन वहां भी गिनती होगी। कुर्मी अलग किया जाएगा, कोयरी अलग किया जाएगा, धानुक अलग किया जाएगा, कुशवाहा अलग किया जाएगा, तब कितना % होगा। यानी मूल गोत्र के हिसाब से, उपजाति के हिसाब से जनगणना होने वाली है। और जो जनगणना होता है उसमें 29 कॉलम है। आप खुश हो रहे होंगे कि 29 की जगह 30 कॉलम हो जाएगा, लेकिन 30 कॉलम नहीं हो रहा है, ये 200 कॉलम होने जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा, क्योंकि उपजातियां बहुत ज्यादा है। अगर आप ये कहते हैं हमारे देश में 6000 जातियां हैं, तो उपजातियों को अगर जोड़ ले तो 60,000 हो जाएगा। और इस तरह से जो लोग जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं वो चारों खाने चित गिरेंगे। क्योंकि हम आपसे बता दें, इस अनाउंसमेंट के बाद, इस फैसले के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं है मोहन भागवत, ना वो प्रधानमंत्री हैं, ना लोकसभा अध्यक्ष है। ये सारी रिपोर्ट क्या क्या किया गया है उनको बताने के लिए प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो इसका मतलब साजिश बड़ी है। और रही बात ये, प्रकाश अंबेडकर जो महाराष्ट्र से हैं, बड़े नेता हैं, उनका केंद्र सरकार के ऊपर डाउट करना, संदेह करना नाजायज नहीं है। वो जानते हैं ये उपजातियों में बांट देंगे जातिगत जनगणना करवाकर, और जो लोग खुश हो रहे हैं कि ये जो है हमारी जाति की इतनी संख्या हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो यादव समाज बिहार में है, आप उंगलियों पर देख सकते हैं, कुछ लोग गोप लगाते हैं, कुछ लोग राय लगाते हैं, कुछ लोग यादव लगाते हैं, बहुत तरह की और भी बातें, कुछ अपभ्रंश भाषा होती है जो पासवान के बारे में कहा जाता है अथवा यादवों के बारे में। हम उसको इस चैनल के ऊपर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन समाज जाति ही नहीं उपजातियों में बटा हुआ है और पूरी तरह से सत्यानाश करना है। कहने का मतलब यह है, बहुत बड़े बड़े अनुभवी नेताओं ने कहा, ये जातिगत राजनीति करने वाले इस देश की राजनीति को ही डुबाने वाले हैं। क्योंकि जातिगत आधार पर जनगणना होगी तो फिर उसमें उपजातियों को खोजा जाएगा ताकि इनकी संख्या कितना कम कराया जाए। कुल मिला के कोई आधा % हो जाएगा, कोई 1% हो जाएगा, 1% से ज्यादा तो कोई हो ही नहीं रहा है। कहने का तात्पर्य कि बुरी तरह से विखंडित कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।